बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस्लामिक वाक़यात चैनल में वेलकम करते हैं। ये वो चैनल है जिसमें आप इस्लाम से रिलेटेड सच्चे और इस्लामी वाक़यात जान सकेंगे जो कि आपकी और आपके बच्चों की मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। क़यामत के दिन एक बेनमाज़ी औरत को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा। उससे अल्लाह ताला दरियाफ़्त करेगा, तुम बेनमाज़ी क्यों रही? वो औरत अल्लाह ताला के दरबार में कहेगी और जवाब देगी कि मैं घर के काम काज में लगी रहती थी। इसके अलावा मेरा खामद भी मुझ पर सख्ती करता था। मैं अपने शोहर के खौफ की वजह से नमाज अदा ना कर पाती थी। उस औरत की ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि बीबी आसिया को पेश किया जाए। जब आसिया अलैहिस्सलाम को लेकर आएंगे तो अल्लाह ताला उस औरत से सवाल करेगा, ये आसिया है और इसके शोहर फ़िरौन था। क्या तुम बता सकोगी तुम्हारा शोहर फ़िरौन से ज़्यादा जालिम था, ज़्यादा जुल्म था, और क्या वो इससे ज़्यादा दीन की नाफरमानी करता था? हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम फ़िरऔन की बीवी थी। वो अपने शोहर के मज़ालिम और दीनी मुखालफत के बावजूद अल्लाह ताला की परहेज़गार थी, अल्लाह ताला से मोहब्बत करती थी और इबादत करती थी। अगर कोई खामन किसी को नमाज अदा करने से रोकता है तो सबसे पहले आसिया नमाज अदा करने से मना हो जाती। अल्लाह ताला इस औरत से फरमाएगा, तुम खुद गाफिल थी, गफलत की वजह से तुम बेनमाजी रही, अब तुम उसका इल्ज़ाम अपने खामद पर डाल रही हो। ये सब कुछ तेरी अपनी ही गफलत की वजह से था, जिसकी वजह से तू नमाज अदा करने, कुरान पाक की तिलावत करने और अपने रब की इबादत करने से लापरवाही करती थी। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस औरत को जहन्नम में डाल दिया जाए। बनी इसराइल की एक औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगी, अल्लाह के नबी, मुझसे एक गुनाह हो गया था, मैं अल्लाह ताला से तौबा करती हूँ। आप अलैहिस्सलाम भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से पूछा, ए औरत, तुमसे क्या गुनाह हो गया है जिसकी वजह से तू इतना परेशान है? बनी इसराइल की औरत कहेगी, ए अल्लाह के नबी, मैंने ज़ना किया था जिसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। जब हमल ठहरा तो मुझे एक बच्चा पैदा हुआ। मैंने लोगों के तानों के डर से उस बच्चे को कत्ल कर दिया। फिर एक गड्ढा खोदा और उसमें उसको दफन कर दिया। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना कि इस औरत ने ज़ना किया है और एक बच्चा था और उसको कत्ल कर दिया है, तो वो बहुत ही नाराज़ हुए और कहने लगे, ऐ बदबख्त औरत, यहाँ से निकल जा। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तेरे गुनाह की वजह से यहाँ के लोगों को भी पकड़ में ले ले। तेरे साथ साथ यहाँ बेशुमार लोग भी अजाब की ज़द में आकर मर जाएंगे। जब औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा देखा तो औरत अल्लाह के नबी से दूर चली गई और वह औरत बड़ी मायूस हुई। अल्लाह ताला मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। जब वह औरत यहाँ से निकली तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल के ज़रिए हज़रत मूसा से कलाम किया और कहने लगे, ए मूसा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुमने तौबा करने वाली औरत का दिल क्यों तोड़ा? ए मूसा, जब वो औरत तौबा के मूड में आई, तूने उस औरत को मायूस क्यों मोड़ा? अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुमने उस औरत से बदतर गुनाह करने वाला कोई नहीं देखा है? फरिश्ते की बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस दुनिया में इस औरत से भी ज़्यादा कोई गुनाहगार हो सकता है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, इस दुनिया में उस औरत से भी ज़्यादा गुनहगार वो है जो बंदा जानबूझकर नमाज को छोड़ता है। वो शख्स उस औरत से ज़्यादातर गुनाहगार है। जो बंदा जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो उस जानी और कातल औरत से भी ज़्यादा बदबख्त होता है, इस औरत से भी ज़्यादा गुनहगार होता है। लिहाजा हमको कभी भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह ताला जब किसी से नाराज़ होता है तो उसका रिज़्क़ नहीं छीनता, बल्कि अपनी अता करदा नेमतों को उससे दूर करने की बजाय उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह ताला इस बंदे को सुकून नहीं देता। जब किसी बंदे का सुकून ख़त्म हो जाए तो उस बंदे का इस दुनिया में क्या बाकी रह जाता है? हमको चाहिए कि 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें। ऐसा ना हो कि हम भी बेनमाजी मर जाएं और जहन्नुम हमारा ठिकाना हो। एक दिन एक सरदार और बेनमाजी और ग़ुलाम नमाजी जा रहा था। सरदार बेनमाजी था और ग़ुलाम नमाजी था।
وہ دونوں کسی جگہ سے جا رہے تھے، راستے میں اذان کی آواز آئی تو غلام نے کہا آقا اذان ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ نماز ادا کر لی جائے۔ سردار نے کہا ٹھیک ہے تم نماز ادا کر لو، میں یہاں بیٹھتا ہوں، آپ نماز ادا کر کے جلد آ جانا، ہمارا سفر بہت لمبا ہے۔ غلام مسجد میں داخل ہوا، اس نے بعد جماعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد غلام کا دل قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو کیا تو اس نے قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ حضرت علی شیر خدا کا ایک جملہ کچھ یوں تھا، اے اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت جنت کی لالچ سے نہیں کرتا، نہ میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق۔ اے میرے اللہ تو ہی بندگی کے لائق ہے۔ اے بندہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے تمہارے بارے میں کچھ سنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا سنا ہے؟ اس میں بندے نے عرض کی، میں نے سنا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ اس بندے نے بڑا حیرت سے پوچھا، وہ مولا کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں اور اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اب غلام مسجد میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا۔ سردار نے کافی انتظار کیا، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر غلام کو آواز دی، اے غلام کہاں مر گیا ہے؟ ابھی تک تو مسجد سے باہر نہیں آیا؟ سب نمازیں ادا کر کے نمازی چلے گئے ہیں، تم مسجد سے باہر کیوں نہیں آ رہے؟ ہمارا سفر بہت زیادہ لمبا ہے اور ہمیں بہت دور جانا ہے اور اپنا سفر جاری کرنا ہے۔ جب سردار نے بار بار اپنے غلام کو باہر سے بولنے کی آوازیں دی تو مسجد میں بیٹھے غلام نے قرآن پاک کو بند کر کے سردار سے کہنے لگا، سردار جی میں کیا کروں؟ جو خدا تم کو مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھ کو خدا مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے سردار میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، میرا خدا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا جس طرح تیرا خدا تجھ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا موقع دے۔